एक पुलिस स्टेशन में कुछ पुलिस वाले एक लड़के को घेर कर उससे कुछ पूछताछ कर रहे थे और वो लड़का उनके हर सवालों का जवाब हंस हंस के दे रहा था। पुलिस वाले हैरान थे कि एक ऐसा मुजरिम है जिसे पुलिस वालों का कोई भय ही नहीं है। उस लड़के की बातों को कुर्सी पर बैठे एक इंस्पेक्टर साहब बड़े ध्यान से सुन रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि मामला जो भी हो लेकिन है बड़ा गंभीर। फिर वो खुद उस लड़के से पूछते हैं कि तुम सिर्फ ये बताओ कि उस लड़की का कत्ल तुमने किया क्यों। तो उस लड़के ने कहा कि उसने मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने उसको मार डाला। अब वो 3 सवाल क्या थे, चलिए आपको इस सच्ची घटना को कहानी के रूप में बताते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं अरविंद कुमार सिंह। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले की है। यहाँ एक लड़का एक लड़की की हत्या करने के बाद खूब जोर जोर से हंस रहा था। उसे लड़की का कत्ल करने का कोई अफसोस नहीं था, कोई डर नहीं था। उसके चेहरे की लकीरें ये बता रही थी कि वो ये कत्ल करके बहुत खुश है। जिस लड़की की वो हत्या किया था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी महबूबा थी, जिसे वो दिलो जान से प्यार करता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला कोई लड़का उस लड़की को कैसे मार सकता है जिसे वो बहुत प्यार करता हो। ये झूठ है। अक्सर हम और आपके बीच कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब उस घटना के पीछे की वजह सामने आती है तो यकीन करना पड़ता ही है कि इस जमाने में सब कुछ हो सकता है। आज की इस घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद थाना क्षेत्र के देवदाड़ गांव में 5 नवंबर को एक घर से एक युवती की लाश बरामद की गई थी। युवती बताया जा रहा था कि 6 दिनों से घर से लापता थी। पुलिस ने शव की पहचान कराई और पोस्टमार्टम कराया तो रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या करने की पुष्टि हुई। पुलिस कस्टडी में हत्यारे प्रेमी शिशुपाल ने बताया कि उसने अपनी प्रेमिका से 3 सवाल पूछे थे, इसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। दरअसल इस गांव के रहने वाले राम भवन की 20 साल की बेटी सोनी कुमारी 29 नवंबर की शाम 7:30 बजे घर से निकली थी। इसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी। जब वो घर वापस नहीं लौटी तो परिवार के लोगों ने काफ़ी खोजबीन की। इसके बाद 30 नवंबर को परिजनों ने स्थानीय थाने में एक तहरीर देते हुए बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इधर परिजनों ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक अफेयर के चलते युवती के घर से निकलने की बात सामने आ रही थी। पुलिस इसी आधार पर मामले की जाँच कर रही थी। पुलिस को सोने की कॉल रिकॉर्डिंग से भी यही इनपुट मिल रहा था, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। यही वजह थी कि सोनी की लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकी। इसी तरह लगभग 1 सप्ताह का वक्त बीत गया, लेकिन गुम हुई सोनी का कुछ पता नहीं चला। 1 सप्ताह बाद सोनी के घर के पीछे वाले बंद पड़े घर से बदबू आनी शुरू हुई। पहले तो गांव वालों ने नज़रअंदाज किया, लेकिन जब ज़्यादा हुआ तो उन लोगों को कुछ चिंता हुई। लोगों ने सोचा कि हो सकता है कोई जानवर मर गया हो, लेकिन जब यह दुर्गंध हद से पार हो गई तब लोगों ने 5 नवंबर को शाम करीब 7 बजे बंद पड़े घर को खुलवाया। यहाँ का नज़ारा देख सभी हैरान रह गए। मौके पर सोनी का सड़ा हुआ शव पड़ा हुआ था। इसके बाद गाँव वालों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गाँव वालों के साथ साथ सोनी के माता पिता को बुलाया। उन्होंने शव देखते ही बेटी की पहचान कर ली। अब यहाँ सबसे जो बड़ा सवाल था वो ये था कि आखिर सोनी मरी कैसे या किसी ने इसको मारा है। ये सब पता करने के लिए पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि उसकी मौत गला दबाने से हुई है। फिर अब पुलिस के लिए एक सवाल बन गया था कि सामने एक सवाल आया कि आखिर उसका गला दबाया कौन। फिर गांव वालों और घर वालों ने एक चीज़ नोटिस की और वो ये थी कि गांव में सब कुछ पहले की तरह सामान्य था, लेकिन एक लड़का था जो उस दिन से गायब था जिस दिन से सोनी गायब हुई थी। और इसी आधार पर सोनी के घर वालों ने बेटी की हत्या का आरोप गांव के ही उस लड़के जिसका नाम था शिशुपाल और जिसके पिता का नाम था सदानंद पर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि बेटी के गायब होने के बाद से शिशुपाल भी गायब है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया। मोबाइल सर्विलांस में भी आरोपी की कॉल डिटेल मैच की गई। इसके बाद आरोपी की फ़ोटो सर्कुलेट की गई। 9 दिसंबर को पुलिस को मुखबिरों ने सूचना दी कि शिशुपाल दललगंज के पास है, वह कहीं भागने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम एक्टिव हुई। इसके बाद शिशुपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान उसके चेहरे पर जरा से भी
शिकन नहीं दिखाई दी। पुलिस ने जैसे ही शिशुपाल से सोनी की हत्या के बारे में पूछा, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। शिशुपाल ने कहा, उसका घर मेरे घर से 50 कदम की दूरी पर ही है। हम दोनों लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करते थे। यह बात किसी को भी पता नहीं थी। फिर उसके घर वालों ने उसकी शादी तय करवा दी। यह बात जब मुझे पता चली तो मेरा खून खौल उठा। 29 नवंबर की शाम को वो मुझसे मिलने अपने घर के पीछे वाले घर पर आई थी। हम अक्सर यहाँ मिला करते थे। उस दिन मैंने उससे 3 सवाल पूछे। मैंने उससे पूछा कि जिससे शादी तय हुई है उससे कितनी बार मिली हो। वो इसका जवाब नहीं दे सकी। इसके बाद मैंने उससे पूछा कि हमारे रिश्ते के बारे में अपने घर में बताया। वो इसके बारे में भी कुछ नहीं बोली। फिर मैंने पूछा कि तुम किसी और से शादी करने के लिए राजी कैसे हुई। उसने इसका भी जवाब उसे नहीं दिया। इसका भी जवाब जब उसने नहीं दिया, फिर मैंने उसके गले में गमछा डाला और इसी से कसकर उसकी हत्या कर दी। और जब पूरी तरह से हिल्ला डुल्ला बंद हो गई तो मैं वहाँ से भाग निकला। फिर एक पुलिस वाले ने उससे पूछा कि तुम्हारे ऐसे करने से क्या सोनी तुम्हें मिल गई। जैसे ही शिशुपाल से यह सवाल पूछा गया, उसने कहा, वो मेरी नहीं हुई तो नहीं हुई, किसी और की भी तो नहीं हुई। मुझे इसी बात की खुशी है, मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। पुलिस के सामने एक अपराधी ऐसे बोल रहा था जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। उसे जेल जाने का गम एकदम नहीं था। सिर्फ एक बात की खुशी थी कि वो मेरी नहीं हुई तो क्या हुआ, वो किसी और की भी नहीं हुई। और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, सलाखों के पीछे भेज देती है। आज की कहानी में इतना ही। क्या सोचते हैं इसके बारे में प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।